हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th काव्य खंड से दूसरा पार्ट राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे रामचरितमानस के बालकांड से यह आपका पाठ लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसके पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज बाकी बचा 2 लास्ट पैराग्राफ हम आज पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में मैं बताई थी कि बार बार परशुराम जो हैं अपने ही मुँह से अपनी बड़ाई, अपनी प्रताप, अपने शौर्य के बारे में बार बार लक्ष्मण से बता रहे हैं और विश्वामित्र से भी बोल रहे हैं कि आप मेरे पराक्रम के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में लक्ष्मण को बताइए। तो उनकी ये बातें सुनकर अब यहाँ लक्ष्मण बोल रहे हैं, अगर इसका प्रसंग आपसे पूछा जाए तो आप इसका प्रसंग इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ कवि ने लक्ष्मण परशुराम जी के मुख से ही अपने कार्यों की डींगे सुनकर उन्हें कहते हैं कि सूरवीर अपने शौर्य का परिचय युद्ध भूमि में दिखाते हैं। कायर लोग अपनी डींगे हाँका करते हैं। अब आगे लक्ष्मण देखिए क्या कहते हैं कि तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धर्यों कर घोरा। यहाँ अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम तो काल का मतलब आप समझते हैं मृत्यु, और हाँकना मतलब बुलाना किसी को, और जन मतलब मानो, और लावा मतलब लेना। बार बार का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि पुनः कई बार। मोह मतलब मुझे, लाग मतलब लेना, और बुलावा मतलब बुला लेना। यहाँ लक्ष्मण जो बार बार परशुराम उनको अपना फरसा दिखा रहे हैं और अपनी प्रताप और शौर्य अपने मुंह से बार बार कह रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनकर यहाँ लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा। आप तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मृत्यु, काल मतलब मृत्यु को, बार बार मोहि लागा, मुझे मारने के लिए आप बार बार मानो मृत्यु को बुला रहे हो। लक्ष्मण जी क्या करें, तुम मतलब यहाँ परशुराम को कह रहे हैं कि आप तो ऐसा लग रहा है कि बार बार मुझे मारने के लिए काल हाँक मृत्यु को बुला रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझे मारने के लिए बार बार मृत्यु को बुला रहे हैं, मृत्यु को ललकार रहे हैं। अब नीचे सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन यहाँ लक्ष्मण जी को कहा गया है। अब लक्ष्मण जब ऐसे कठोर वचन बोलते हैं तो उनके कठोर वचनों को सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरऊं कर घोरा। परशु मतलब फरसा, सुधारी मतलब संभाल कर, धरऊं कर यानी अपने हाथ में धारण कर लेते हैं, और घोरा मतलब भयंकर, जो उनका भयंकर फरसा है। जब लक्ष्मण ऐसे कठोर वचन बोलते हैं तो उनके कठोर वचनों को सुनकर और अपने फरसे को अपने हाथ में धारण कर लेते हैं, संभाल कर धारण कर लेते हैं। सुधार मतलब संभाल कर, जो उनका भयंकर फरसा है उसको अपने हाथ में, कर मतलब हाथ में, अपने हाथ में संभाल कर और धारण कर लेते हैं। धारण करके फिर क्या बोल रहे हैं कि अब जन देई दोष मोहिला लोगो, कटुबादी बालक बध जोगो। कि अब जन देई, जन मतलब मत, देई मतलब देना, दोष मतलब दोष, मोह मतलब मुझे, और लोगो मतलब लोग। कि हे यहाँ सभा में बैठे हुए लोग, अब मुझे कोई दोष मत देना। परशुराम
फरसे को अपने हाथ में संभाल करके और क्या बोलते हैं, संभाल करके यानी कि अब मारने के लिए तैयार हो जाते हैं लक्ष्मण को। और तैयार होके क्या बोलते हैं कि हे लोग, हे सभा में बैठे हुए लोग, अब मुझे कोई दोष मत देना। क्यों मत देना? कटुवादी बालक वध जोगु। यह जो कटुवादी, वादी मतलब वचन या बोलना होता है, और कटु मतलब होता है कड़वा, यानी जो यह कड़वा वचन बोलने वाला जो यह बालक है वह अब वध जोगु, वध करने के योग्य है। क्योंकि लक्ष्मण भी बहुत ज़्यादा कड़वा जवाब देते हैं परशुराम का, और परशुराम भी काफ़ी क्रोधी स्वभाव का है। तो वही बोल रहे हैं कि हे सभा में बैठे हुए लोग, अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि यह बहुत कड़वा वचन बोलने वाला बालक है और अब यह वध करने योग्य है, अर्थात मारने योग्य है। फिर नीचे कह रहे हैं कि बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये उमर निहार भा साँचा। बाल मतलब बालक, बिलो की मतलब समझकर, बहुत का मतलब आप जानते ही हैं, और बाँचा मतलब बचाया। मैं इसे बालक समझकर अब तक बहुत बार बचाया। परशुराम क्या बोल रहे हैं कि मैं अब तक इसको बालक समझ रहा था और बालक समझकर इसे बहुत बार मैं बचाया, लेकिन अब येहू मर निहार, मर निहार मतलब मरने के योग्य, भा साँचा, साँचा मतलब सचमुच, लेकिन अब यह सचमुच मरने के योग्य है। अभी तक तो मैं इसे बालक समझकर बहुत बार बचा लिया, लेकिन अब यह सचमुच में मरने के योग्य है, अब इसकी मृत्यु निश्चित है। अब ये मर निहार, मर निहार मतलब मरने के योग्य, और साँचा मतलब सचमुच, अब यह सचमुच मरने के योग्य है। अब परशुराम की ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र क्या बोल रहे हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधी, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक आगे भी बताया गया है कि विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। तो कौशिक कहा यानी विश्वामित्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्षमी अपराधो, लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे मुनिवर, हे परशुराम, आप लक्ष्मण के अपराध को क्षमी मतलब क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बाल मतलब बालक, दोष का मतलब दोष, गुण मतलब गुण, और गिन ही न साधु, गिन ही मतलब गिनना, यानी बालक के गुण और दोष को साधु लोग नहीं गिनते हैं। विश्वामित्र क्या बोल रहे हैं कि लक्ष्मण तो अभी बालक हैं और आप साधु हैं, साधु लोग बालक के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं, इसलिए इस बालक के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। फिर से इस लाइन को एक बार और देख लीजिए आप। कौशिक कहा यानी विश्वामित्र कह रहे हैं कि लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह बालक है और बालक के गुण और दोष को साधु लोग नहीं गिनते हैं। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठार, खर मतलब होता है नुकीला, और कुठार मतलब फरसा, और अकुरन यानी अकरुण यानी करुणा रहित, जिसमें करुणा न हो, अकरुण यानी जिसमें करुणा नहीं हो, और कोई मतलब क्रोधी। खर नुकीला कुठार फरसा अकुरन अभी बताई हूँ, जिसमें करुणा न हो, और कोई मतलब क्रोधी। अब विश्वामित्र की ऐसी बातें सुनकर परशुराम कह रहे हैं कि मेरे पास यह नुकीला फरसा है, मेरे हाथ में बहुत नुकीला फरसा भी है, और मैं करुणा से रहित भी हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मेरे अंदर दया की भावना नहीं है, करुणा की भावना नहीं है। अकरुण यानी मेरे अंदर करुणा नहीं है, मैं करुणा से रहित हूँ, और मैं कोही भी हूँ यानी मैं क्रोधी भी हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मैं करुणा रहित हूँ, मैं क्रोधी हूँ, और मेरे हाथ में नुकीला फरसा भी है।
और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही अपराधी भी खड़ा है। यहाँ गुरुद्रोही शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं विश्वामित्र? क्योंकि परशुराम कर रहे हैं। परशुराम के गुरु हैं शिव, और शिव के धनुष तोड़ने वाले राम हैं, और राम के पक्ष में लड़ने वाले लक्ष्मण हैं। यानी राम और लक्ष्मण दोनों लोग को परशुराम यहाँ अपने गुरु का द्रोही मान रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु भगवान शिव हैं और शिव का धनुष ये लोग तोड़ दिए हैं। इसलिए यहाँ गुरुद्रोही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं परशुराम। तो परशुराम क्या कह रहे हैं कि और मेरे आगे यानी मेरे सामने ही मेरे गुरु का द्रोही अपराध करने वाला अपराधी भी खड़ा है। फिर से देख लीजिए लाइन कि मेरे पास नुकीला फरसा भी है, मैं करुणा से रहित भी हूँ, मैं क्रोधी भी हूँ, और मेरे सामने ही यह मेरे गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा भी है। अर्थात उनके कहने का भाव यही है कि मैं चाहता तो अभी एक क्षण में ही इसको मार देता। फिर कह रहे हैं कि उत्तर देत, और यह मेरा जवाब भी दे रहा है। उत्तर देत यानी उत्तर मतलब क्या होता है? जवाब देना। और यह मेरा जो गुरुद्रोही है, अपराधी है, और मेरा जवाब भी मेरे सामने ही खड़ा होकर दे रहा है। फिर भी छोड़ो बिनु मारे, फिर भी मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल शील मतलब स्वभाव, शील मतलब स्वभाव, और कौशिक मैं कई बार बता चुकी हूँ, विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं इस अपराधी को छोड़ रहा हूँ। कि अपराधी मेरे सामने खड़ा होकर मेरा जवाब भी दे रहा है, और फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। मैं बिना मारे क्यों छोड़ रहा हूँ? हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। फिर क्या कर रहे हैं कि न तो यही काटी कुठार कठोरे। कुठार मतलब कई बार कुठार शब्द आया है, फरसे के लिए प्रयोग किया गया है, और कठोरे का मतलब आप जानते ही हैं कि जो काफ़ी कठोर है उनका फरसा। तो क्या कर रहे हैं कि केवल हे विश्वामित्र, तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, इसी कठोर फरसे से इसको यहीं पे काट देता, नहीं तो जो मेरा यह कुठार कठोर कुठार है यानी कठोर फरसा है, इससे अभी यहीं इसको तुरंत काट देता, और काट करके गुरु ही उरिन होतौ श्रम थोरे। गुरु ही मतलब गुरु के, उरिन यानी ऋण से उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता, और श्रम मतलब परिश्रम, और थोरे मतलब थोड़े। मैं बहुत थोड़े परिश्रम में ही अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, क्योंकि अब तो मेरे ऊपर गुरु का ऋण आ गया, यानी शिव का धनुष टूट गया और मैं उसे बचा नहीं पाया, तो इसलिए अब मेरे ऊपर गुरु का ऋण हो गया। तो मैं बहुत थोड़े परिश्रम में ही इसको मार के अपने कठोर फरसे से और अपने गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता, उऋण हो जाता। लेकिन हे विश्वामित्र, तुम्हारे स्वभाव के कारण इस बालक को मैं नहीं मार रहा हूँ। लेकिन विश्वामित्र तो समझ ही रहे थे कि परशुराम जिसे साधारण बालक समझ रहे हैं, यह साधारण बालक नहीं है। इसलिए आगे अब विश्वामित्र जो हैं वह मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं परशुराम की ऐसी बातें सुनकर, क्योंकि परशुराम लक्ष्मण को साधारण बालक समझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ विश्वामित्र क्या करें कि गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ अयमय खाड़न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। गांधी सुनु, गांधी विश्वामित्र के पिता का नाम है, और सुनु मतलब पुत्र, यानी गांधी सुनु यानी गांधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। कह मतलब कहते हैं, और हृदय मतलब अपने मन में ही, और हंसी मतलब हंसकर।
विश्वामित्र तो समझ रहे हैं कि यह लक्ष्मण साधारण बालक नहीं है जिसे परशुराम समझ रहे हैं। तो अब परशुराम की ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र अपने हृदय में ही हंसकर कहते हैं, मन में ही कहते हैं, बाहर नहीं बोलते हैं। गांधी सुनु कह हृदय हंसी। विश्वामित्र अपने हृदय में ही हंसकर कहते हैं, क्या कहते हैं? मुनि ही हरियरे सूझ। ये जो मुनि हैं अर्थात परशुराम हैं, इनको चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात मतलब ये सबको साधारण ही समझ रहे हैं कि सबको मैं मार दूंगा। विश्वामित्र अपने मन में ही हंसकर कहते हैं कि इस मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। यह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अयमय यानी लोहे से बना, अयमय का मतलब लोहे से बना, और खाण का मतलब होता है शक्कर या चीनी, और उखमय गन्ने से, उख मतलब गन्ना। तो यहाँ विश्वामित्र क्या कर रहे हैं कि मुनि ये नहीं समझ रहे हैं कि यह लोहे के बने शक्कर हैं। लोहे के बने शक्कर किसको कर रहे हैं? लक्ष्मण को। कि मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सब सूझ रहा है, ये नहीं समझ रहे हैं कि यह लोहे से बने हुए शक्कर हैं, न कि ऊख से यानी गन्ने से बने हुए। यह गन्ने के बने हुए शक्कर नहीं है कि पिघल जाएंगे, ये तो लोहे के बने हुए शक्कर हैं। अजहू न बूझ अबूझ। अजहू मतलब अब तक, न मतलब नहीं, बूझ मतलब समझ, और अबूझ मतलब अज्ञानी, जो बूझ न सके, जिसे ज्ञान न हो। तो क्या कह रहे हैं कि अब तक यह अज्ञानी इस बात को समझ नहीं सका। यहाँ विश्वामित्र अपने मन में ही कह रहे हैं, बाहर नहीं बोल रहे हैं, अपने मन में ही हृदय में ही हंसकर बोल रहे हैं कि इस मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। यह मुनि यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह लोहे के बने हुए शक्कर हैं, न कि गन्ने के बने हुए शक्कर, और अब तक जो है यह अज्ञानी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे अंतिम पैराग्राफ देखते हैं अब। यहाँ अगर इसका प्रसंग पूछा जाए तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि परशुराम अपने कुल्हाड़ी से लक्ष्मण जी को मारने की बात कहते हैं और विश्वामित्र उन्हें समझाने की बात कहते हैं। तब लक्ष्मण जी उनके उतावलेपन पे व्यंग करते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी व्यंग कस रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि परशुराम काफ़ी ज़्यादा उतावला है लक्ष्मण को मारने के लिए। तो इस पे अब लक्ष्मण इसमें व्यंग करते हैं। क्या व्यंग करते हैं? कहायूं लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ पे, कहें लखन मुनि, हे मुनि, हे परशुराम, शील मतलब स्वभाव, और तुम्हारा मतलब आपका, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जान रहा है। कहें लखन, लक्ष्मण कहने लगे, क्या कहने लगे कि हे मुनि, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जान रहा है। को नहीं जान विदित संसारा, इस पूरे संसार में कौन नहीं जान रहा है। इस पूरे संसार में आपके शील के बारे में कौन नहीं जान रहा है। हे मुनि, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जान रहा है। मातु पिति ही उरिन भईनी के, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। मातु पिति ही यानी अपने माता पिता के, उरिन यानी ऋण से उऋण हो गए हैं, भय मतलब हो गए हैं, और नीके मतलब अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से उऋण हो गए हैं। उऋण यानी ऋण से मुक्त हो गए हैं। भय नीके, नीके मतलब अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से। आप अपने माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से उऋण हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। लेकिन गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के, जी मतलब हृदय में, मन में, और गुरु ऋनु यानी गुरु के ऋण का, गुरु ऋनु यानी गुरु के ऋण का रहा सोच बड़ जी के, जी मतलब हृदय में, यानी गुरु के ऋण का सोच आपके हृदय में बढ़ता जा रहा है। माता पिता के ऋण से तो आप भली प्रकार से उऋण हो गए हैं, लेकिन अब जो गुरु का ऋण है यानी भगवान शिव का आपके ऊपर जो ऋण है
वह आपके हृदय में बढ़ता जा रहा है। फिर नीचे कह रहे हैं कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। कि यानी जो आपके गुरु की ऋण का सोच आपके हृदय में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वह तो सो यानी मतलब वह तो, जन मतलब मानो, वह तो मानो जैसे हमारे ही सर मढ़ दिया गया हो। लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो गुरु के ऋण का सोच आपके हृदय में बढ़ता जा रहा है, वह तो मानो कि जैसे हमारे ही माथे मढ़ दिया गया हो। फिर कह रहे हैं कि दिन चले गए, और दिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ब्याज बढ़ बाढ़ा, उसका ब्याज भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जितना ही दिन बढ़ेगा आप गुरु के ऋण से मुक्त नहीं होंगे, उऋण नहीं होंगे, तो उसका ब्याज भी बढ़ता चला जाएगा। व्यंग कस रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण कि इसलिए हे परशुराम तुम जल्दी से गुरु के ऋण से उऋण हो जाओ। सो जनु, वह तो मानो कि हमारे ही माथे मढ़ दिया गया हो, जैसे कि हमें ही मार के आप गुरु के ऋण से उऋण होंगे। तो जल्दी ऐसा कीजिए क्योंकि दिन चली गए, दिन बढ़ता जा रहा है और उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। फिर नीचे कह रहे हैं कि अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आनीय यानी अब तुरंत ही, आनीय मतलब होता है बुला लेना, आनीय मतलब बुला लेना, और व्यवहरिया मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला, यानी जो हिसाब किताब करते हैं। तो कह रहे हैं और बोली मतलब बुला लेना चाहिए कि अब जल्दी से हिसाब किताब करने वालों को बुला लेना चाहिए, क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है, दिन भी बढ़ता जा रहा है, ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हे मुनि, हे परशुराम, अब हम लोगों को हिसाब किताब करने वालों को बुला लेना चाहिए। आनीय मतलब बुला लेना चाहिए, व्यवहरिया मतलब हिसाब किताब करने वाले को। और जब हिसाब किताब करने वाला आ जाएगा तो तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली उसके आगे खोल दूंगा तुरंत ही, जिससे हिसाब किताब हो जाए। क्या कह रहे हैं कि तुरंत मैं थैली उसके सामने खोलकर और आपका ऋण चुकता कर दूंगा। अब आप जल्दी से हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और तुरंत देव, मैं तुरंत ही उसके सामने थैली खोलकर और हिसाब चुकता कर दूंगा। अब इतना बात सुनकर लक्ष्मण का परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। सुनि कटु वचन कुठारु सुधारा। सुनि कटु मतलब कड़वा वचन सुनकर, किसका कड़वा वचन सुनकर? लक्ष्मण का। लक्ष्मण का कड़वा वचन सुनकर कुठार यानी फरसा, और सुधारा मतलब संभाल लेते हैं, सुधार लेते हैं, संभाल लेते हैं अपने फरसे को। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर अपने फरसे को कुठार सुधारा, फरसे को संभाल लेते हैं। अब जब ऐसा सारी सभा देखता है, क्योंकि अब यहाँ बहुत ज़्यादा ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, तब हाय हाय सब सभा पुकारा। अब जो कि वहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था, देश विदेश से बहुत सारे राजाएं आए थे, उनकी सभा लगी हुई थी, तो सारे सभा अब वहाँ पे हाय हाय करने लगा, क्योंकि लक्ष्मण के वचन को अब सारी सभा अन्याय मानने लगा। क्योंकि एक तो वैसे ही राजाएं काफ़ी दुखित थे कि धनुष राम तोड़ दिए थे, अब ऊपर से मौका मिल गया, लक्ष्मण के वचन को सारी सभा अन्याय कहने लगा कि यह तो अन्यायपूर्ण बात है, और सारी सभा हाय हाय करने लगा। हाय हाय सब सभा पुकारा, किसकी बात को सुनकर? लक्ष्मण के बात को सुनकर। भृगुवर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। अब फिर लक्ष्मण यहाँ कह रहे हैं कि हे भृगुवर, भृगुवर यानी परशुराम, जहाँ भी भृगु शब्द आ जाए वहाँ समझिए कि परशुराम के लिए आया है, क्योंकि यह भृगुकुल के ही थे। तो कह रहे हैं कि हे भृगुवर, हे परशुराम, परशु देखावहु मोहि, आप बहुत देखा बहु यानी बहुत बार
मुहि मतलब मुझे, और परशु मतलब फरसा। परशु मतलब फरसा, यानी अब आप बहुत बार मुझे फरसा दिखा चुके हैं। हे परशुराम, हे मुनिवर, आप अब बहुत बार मुझे फरसा दिखा चुके हैं। और विप्र विचारी, बचौ नृपद्रोही, नृपद्रोही यानी राजाओं के द्रोही। सभी लोग जानते हैं कि परशुराम राजाओं के, क्षत्रियों के द्रोही थे। वो विद्रोह करते थे, क्षत्रियों से, राजाओं से विद्रोह करते थे। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे नृपद्रोही, हे राजाओं के द्रोही, मैं तुम्हें विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र मतलब ब्राह्मण, और विचार मतलब समझकर, और बचाओ मतलब बचा रहा हूँ। अब लक्ष्मण और भी ज्यादा कड़वा वचन बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे राजाओं के द्रोही, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ और तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। मैं तो तुम्हें विप्र विचार कर, ब्राह्मण समझकर, हे राजा के द्रोही, मैं तुझे बचा रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे बहुत बार फरसे दिखा चुके हो। मिले न कबहूँ शुभट रन गाढ़े। शुभट, शुभट का अर्थ होता है कि अच्छा योद्धा। शुभट यानी अच्छा योद्धा, और रण मतलब रणभूमि, रणगाढ़े मतलब रणभूमि में, और शुभट मतलब अच्छा योद्धा। कि हे मुनिवर, आपको रणभूमि में अभी तक अच्छा योद्धा नहीं मिला है। मिले न कबहूँ सुभट रणगाढ़े, क्योंकि परशुराम बार बार अपना फरसा दिखा के और कह रहे हैं कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, मार दूंगा मार दूंगा। तो उसी पे लक्ष्मण कह रहे हैं कि अभी तक रणभूमि में आपको अच्छा योद्धा नहीं मिले हैं, इसीलिए आप बार बार अपनी वीरता का बड़ाई कर रहे हैं। द्विज देवता यानी हे ब्राह्मण देवता, द्विज मतलब भी ब्राह्मण होता है। हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े, आप अपने घर के ही योद्धा हैं। आप अपने घर के ही योद्धा हैं, घर में ही फलते फूलते हैं। बाढ़े मतलब होता है बढ़ना या फलना फूलना। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि रणभूमि में आपको अभी तक अच्छा योद्धा नहीं मिला है। हे ब्राह्मण देवता, हे द्विज देवता, आप अपने घर में ही फलते फूलते हैं, यानी घर के ही शेर हैं। अभी तक आपको अच्छा योद्धा नहीं मिला है, तभी आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब इतना ज़्यादा और भी कड़वा बातें सुनकर अनुचित कही, सब लोग पुकारे। अब जितने भी वहाँ लोग थे वो सभी लोग पुकार कर कहने लगे, क्या कहने लगे कि यह अनुचित है, यह अन्याय है। क्या अनुचित है, क्या अन्याय है? लक्ष्मण जो इस प्रकार की कड़वी कड़वी बातें कर रहे हैं, इस बात को सभी लोग अनुचित कहने लगे, अन्यायपूर्ण बातें कहने लगे। रघुपति यानी रघुपति श्री राम को कहते हैं। अब वहाँ रघुपति क्या कर रहे हैं कि शयन नहीं, शयन नहीं मतलब आँखों के इशारे से, नयन मतलब आँख होता है, शयन नहीं यानी आँखों के इशारों से, लखन यानी लक्ष्मण को निवारे यानी मना करते हैं। निवारे मतलब मना करना। अब जब सारा सभा पुकार पुकार कर कहने लगा कि यह तो अनुचित है, यह तो अन्याय है, लक्ष्मण की बातें तो अन्यायपूर्ण हैं, अब श्री राम को लगा कि अब बात ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो रघुपति शयन नहीं लखन निवारे, श्री राम आँखों के इशारे से लक्ष्मण को निवारते हैं, अर्थात मना करते हैं। फिर आगे देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देख जल संबचन बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर आहुति, लक्ष्मण का जो उत्तर है, लखन उत्तर यानी जो लक्ष्मण बार बार परशुराम का उत्तर दे रहे थे, उनके जवाब का बार बार जो उत्तर दे रहे थे उनके प्रश्नों का, वह आहुति सरिस, सरिस मतलब होता है के समान। सरिस मतलब क्या, जहाँ भी सरिस शब्द आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, क्योंकि उपमा अलंकार में किसी के समान तुलना की जाती है कि उसके समान यह है। तो जहाँ भी सरिस शब्द आ जाए, सम समान सरिस, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो सरिस का मतलब होता है के समान।
तो किसके समान, यानी आहुति के समान। आहुति आप जानते हैं ना, जब यज्ञ करते हैं हम लोग तो उसमें आहुति डालते हैं तो अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। आप देखे होंगे कि जब भी हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। तो जो लक्ष्मण का वचन था वह भृगुबर कोप, कोप मतलब होता है क्रोध, और भृगुबर का मतलब कई बार बताया जा चुका है परशुराम, और कृशानु मतलब होता है अग्नि, यानी क्रोध रूपी अग्नि। कोप मतलब क्रोध और कृशानु मतलब अग्नि, यानी परशुराम का जो क्रोध रूपी अग्नि था उसमें लक्ष्मण का जवाब आहुति का काम करता था, यानी और भी उनका क्रोध बढ़ता जाता था। जैसे हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित होती है, ठीक उसी प्रकार एक तो परशुराम ऊपर से क्रोधित थे, क्रोधी स्वभाव के, और ऊपर से लक्ष्मण का उत्तर जो है, जवाब जो है, उसमें आहुति के समान काम कर रहा था। किसमें? परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने में। कृशानु मतलब अग्नि होता है, और भृगुबर कोप यानी परशुराम के क्रोध, परशुराम के अग्नि रूपी क्रोध को बढ़ाने में लक्ष्मण का जवाब आहुति के समान काम कर रहा था। अब बढ़त देखी, और इसको ज़्यादा बढ़ता हुआ देखकर कि अब तो बात ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, अब कुछ अनर्थ हो सकता है, राम को ऐसा लग गया। तो बढ़त देख, अब इसको ज़्यादा बढ़ते हुए देखकर जल सम, देखिए नीचे भी फिर सम शब्द आ गया, यानी कि समान, इसमें भी उपमा अलंकार है। सम सरिस समान, जहाँ भी ऐसे शब्द होते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी जल सम यानी जल के समान वचन बोले। आदमी जब कोई बहुत मीठा वचन बोलता है तो तुलना दी जाती है कि एकदम पानी जैसा उसका बोली था, यानी बहुत मीठा उसका बोली था। तो यहाँ श्री राम कैसे बोल रहे हैं? जल सम यानी जल के समान, पानी के समान, बहुत ही मीठे वचन में रघुकुल भानु, यानी रघुकुल के सूर्य। भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। तो इन लोगों को सूर्य का कुल माना जाता है। श्री राम को, इन लोग को सूर्य का कुल माना जाता है। तो कह रहा है कि रघुकुल के जो सूर्य थे यानी श्री राम, वह बड़े ही मीठे वचन में बोल रहे हैं। किससे बोले हैं? परशुराम से। आगे बढ़ता हुआ देखकर बड़े ही मीठे जल के समान श्री राम, जो रघुकुल के सूर्य हैं, वह बोल रहे हैं। बस आपके क्षितिज में इतना ही तक दिया हुआ है। आपका क्लास 10th क्षितिज से पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।